हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने रिलेशन से रिलेटिव्स क्वेश्चंस कुछ बताए थे। आज हमारा नया टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन के बारे में वैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं कुछ आपको यहाँ पर फंक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए कि फंक्शन क्या होता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ रूल f by which each element of set A related to unique element of set B is called function। ये जो रूल है f, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कह देंगे। अगर A का ईच एलिमेंट, जो सेट A है उसका ईच एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से रिलेट होता है, B के सेट B के एलिमेंट से रिलेट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कहेंगे। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, वेयर ए जो होता है उसे हम डोमेन कहेंगे, बी जो होता है उसे हम कोडोमेन कहेंगे, और जो सेट ऑफ इमेजेस होते हैं, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, उसको क्या कहेंगे, रेंज। क्लियर। अब देखिए यहां पर आप देखो, ऐसे करके एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये मेरे पास कोई रूल एफ है, ये सेट बी है और ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 ये, और यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 7 9 10 12 13। अब यहाँ से हमने 1 को 7 से रिलेट कर दिया, 2 को भी 7 से रिलेट कर दिया, 3 को 10 से रिलेट कर दिया, 4 को 13 से रिलेट कर दिया। तो ये हमारा जो होगा, ये रूल फंक्शन होगा, जिस रूल के थ्रू ए का हर एक एलिमेंट बी में यूनिक इमेज रख रहा है। यहाँ देखो 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 10 है, 4 की इमेज 13 है। तो यहाँ डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है हमारा, डोमेन है हमारे पास 1 2 3 4, और जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या हो गया 7 9 10 12 13, ये कोडोमेन है। जबकि रेंज क्या होगी, रेंज सेट ऑफ इमेजेस, इमेज क्या क्या बन रही है हमारे पास 7 10 13, 7 10 13। तो ये समझ में आया कि हमारे पास कोई रूल होता है जिससे कि हम सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करते हैं, उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर डोमेन ए होगा, बी को कोडोमेन, और सेट ऑफ ऑल इमेजेस को हम क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया है। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ हमारे रेडीमेड फंक्शंस हैं जिनको कि हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहला है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप का होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू हम देंगे वही ये हमको इमेज में दे देगा। दैट इज, इसको इससे डिनोट करते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो देखो, यहाँ पर हम 0 देंगे तो ये 0 पे मैप करेगा, 1 देंगे तो 1 पे मैप करेगा, 2 देंगे तो 2 पे मैप करेगा। ठीक है, -1 देंगे तो -1 पे मैप करेगा। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2 एंड सो ऑन, ऐसे -1 पे -1, और इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर। अब इसके बाद हम इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो मेरे पास पूरा रियल नंबर होगा, और जो रेंज है वो भी रियल नंबर होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये एफ रियल टू रियली डिफाइन है, और इसे हम लिखेंगे कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। सी क्या है, कोई सा भी कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू देंगे, कोई भी रियल वैल्यू देंगे और वो कहाँ पर जाके मैप हो जाएगा, सी पर जाके मैप हो जाएगा। जैसे एक इस टाइप से समझ सकते हो कि एफ एक्स इजिकल टू आपके पास 5 है, तो 5 कांस्टेंट है और यहाँ पर आप कुछ भी दे लो, कोई सी भी रियल वैल्यू दे लो, 1 दिया तो भी 5 पे मैप होगा, 3 दिया तो भी 5 पे मैप होगा, कोई सी भी वैल्यू देंगे ये सब कहाँ पे मैप होंगी, 5 पे मैप होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने कोई सा भी कांस्टेंट सी ले रखा है। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपने क्या वैल्यू लगाई, 0, 0 पे सी देगा, 1 पे भी सी देगा, 2 पे भी सी देगा, 3 पे भी सी देगा, -1 पे भी सी देगा। अब मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर मैंने मान लिया कोई पॉइंट सी, ये कहीं भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर है। तो 1 पे भी सी दे रहा है, 2 पे भी सी दे रहा है, 3 पे भी सी दे रहा है, 4 पे भी सी दे रहा है। तो इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब मैं अगर इसके डोमेन की बात करूँ तो इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या है, जो रेंज है वो कोई सा भी कांस्टेंट सी है। क्लियर हुआ? तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन था। अब नेक्स्ट जो मेरे पास फंक्शन है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन किस टाइप का होता है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कब आएगा, जब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो मॉडुलस फंक्शन इस टाइप से होता है। मॉडुलस फंक्शन में अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तब भी वो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। जैसे आपने यहाँ पर 1 दिया इसको तो भी 1 देगा, और अगर -1 दिया तब भी हमें ये कितना देगा, 1 ही देगा। ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, देखो आपने यहाँ पर वैल्यूज लगाई, 0 0 लगाएंगे तो 0, 1 लगाएंगे तो 1, 2 लगाएंगे तो 2, -1 लगाएंगे तो भी 1, -2 लगाएंगे तो 2। दैट इज माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव करके देगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखो 1 पर पहले 0 पर 0, फिर 1 पर 1, 1 पर 1 ये पॉइंट, 2 पर 2, 2 पर 2 ये वाला पॉइंट, -1 पर 1 ये पॉइंट, -2 पर +2 ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा ग्राफ जो हुआ ये किसका है, मॉडुलस फंक्शन का है। क्लियर? अब इसके डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन हमारे पास क्या आएगा, डोमेन इसका रियल नंबर है, और इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या है, रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी तक है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ये FR2R डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो सिंबल है ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो वैल्यू आती है कितनी आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने यहाँ पर 2.73 लिखा, 2.73, तो ये मुझे वैल्यू कितनी देगा, 2। अगर आप इसे 1.57 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी देगा, 1। ऐसे 0.5 लिखेंगे तो वैल्यू कितनी देगा, ये 0। -1.5 लिखेंगे कितनी वैल्यू देगा, -2। क्लियर? अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ देखो, देखो यहाँ से आप देखो 0.5 पर 0, अदर वैल्यूज ले लूँ, 0.1 पर भी 0 देगा, 0.2 पर भी 0 देगा। मतलब कि 0 से और 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पर ये मुझे वैल्यू 0 देगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, उन सभी पर 0 दे रहा है, और 1 पर मुझे कितना देगा, 1 देगा ये। अब 1.1 पर कितना देगा, जैसे कोई सी भी वैल्यू आपने लगाई 1.1, तो कितना देगा ये मुझे, 1। 1.2 पर इस पर भी 1 देगा। तो ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे 1 पर भी 1, 1.1 पर भी 1, 1.2 पर भी 1, सभी पर। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 पर ये मुझे कितना देगा, 2। तो 2 पर हम इसे ऐसे करके ओपन कर देंगे। क्लियर? तो ऐसे हम इसे आगे ड्रॉ करेंगे, 2 पर 2 देगा, 2.1 पर भी 2 देगा, 2.2 पर भी 2 देगा, ऐसे ही 3 पर 3 देगा, तो 3 पर हमारा ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा,
इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, और इसकी रेंज जो होगी, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जो होगी वो सेट ऑफ इंटीजर होगी, सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर। अब इसके बाद है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ऊपर बताया था, और नेक्स्ट है मेरे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, देखो एफ आर टू आर डिफाइन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये किसको डिनोट करती है, स्मॉलेस्ट ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। ये जो हमारे पास इस टाइप के सिंबल में जो वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या लिखे हुए है, स्मॉलेस्ट ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। दैट इज, आप देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1.5 दिया इसको, तो ये मुझे कितना देगा, 2 देगा। जबकि यहाँ पर अगर मैं 1.5 लेता पिछले फंक्शन में, यहाँ पर कहीं मैंने 1.5 ले लिया तो ये मुझे कितना देता, 1 देता। जबकि यहाँ पर 1.5 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.5 2 पर जाके मैप होगा। 2.5 कहाँ पर मैप होगा, 3 पर। -6.7 कहाँ मैप होगा, -6 पर। जो बड़ी वैल्यू है उसको देगा, बड़ा इंटीजर जो है उस नंबर से जस्ट बड़ा इंटीजर। अब मैं इसके ग्राफ को देखूं तो किस टाइप से बनेगा, देखो जैसे यहाँ पर 0 दिया तो 0 पर तो 0 ही देगा, लेकिन जैसे हम उससे आगे जाएंगे, आपने लिया 0.1, 0.1 ये कहाँ पर मैप होगा, 0.1 1 पर। 0.2 कहाँ मैप होगा, ये भी 1 पर मैप होगा। तो 0.1 भी 1 पर, 0.2 भी 1 पर, 0.3 भी 1 पर, 1 भी 1 पर मैप होगा। क्लियर। लेकिन 0 0 पर ही मैप होगा, तो यहाँ तो इसे डार्क कर देंगे और ये यहाँ पर आप ओपन लगा देंगे, हाफ सर्कल टाइप। 1 पर हो गया। अब 1.1 देंगे तो कहाँ मैप होगा, 1.1 ये 2 पर मैप होगा, 1.1 2 पर, 1.2 2 पर, 1.3 ऐसे ही 2 कहाँ पर मैप हो जाएगा, 2 पर मैप हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, 2.2 पर ये 2 ही देगा, 2.1 पर ये मुझे 3 देगा, 2.2 पर 3 देगा, ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। तो हम इस टाइप से इस पूरे ग्राफ को बना सकते हैं। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या होगी, इसकी रेंज जो होगी वो सेट ऑफ इंटीजर ही होगी, जो कि पिछले फंक्शन में हमारी थी। इसकी रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर। अब नेक्स्ट है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे वर्क करता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 1.5, तो आप 1.5 यहाँ लिखेंगे, 1.5 माइनस 1.5, तो 1.5 तो एज इट इज। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल हमने पीछे बताया था, ये 1.5 कितनी वैल्यू देगा, मुझे 1 देगा। तो 1.5 में से बन जाएगा तो 0.5 बचा। अब दूसरी वैल्यू आपने दी इसको -2.3, तो ये आप x की जगह पर -2.3 लगाएंगे, माइनस यहाँ पर भी माइनस का 2.3। अब -2.3 किस पर मैप होगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग। ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर आपको अभी बताया था मैंने, ठीक है। -3 पर मैप होगा, -2.3 माइनस माइनस +3 कितना आया, 0.7। तो ऐसे ही आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। यहाँ पर आप जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसके लिए आपको याद रखना होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, वो 0 to 1 में लाई करती है, ठीक है ना। 0 हो सकती है बट 1 कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है। तो आगे जो हमारे रेडीमेड फंक्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारे आगे जो हमारा आगे इसका टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, और भी आगे टॉपिक्स हैं कंटिन्यूटी वगैरह में हम इसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस वजह से मैं आपको इन रेडीमेड फंक्शंस के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। वैसे तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, और 2-4 और फंक्शंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्लियर, थैंक यू।